मॉर्निंग स्टूडेंट, 9th क्लास। कल अपन ने पढ़ा था नादान दोस्त। तो देखिए नादान दोस्त के अंदर अपन ने यहाँ तक तो पढ़ लिया था कि श्यामा बोलती है केशु ने, श्यामा क्यों भैया बच्चों को धूप नहीं न लगती होगी। तो देखिए श्यामा किससे कहती है, केशु से कहती है कि भैया क्या बच्चों को धूप न लगती होगी। केशु का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। क्या कहते हैं, केशु का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, क्या बोला, केशु का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला जरूर तकलीफ होती होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। क्या कह रहे हैं, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर साया भी नहीं। आखिर ये फैसला हुआ, क्या कहते हैं, आखिर ये फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। आखिर ये फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और चावल रख देने की तजवीज़ मंजूर की गई। क्या है कि चावल की प्याली और रख देने की तजवीज़ मंजूर की गई। दोनों बच्चे बड़े शौक से काम करने लगे। श्यामा माँ की आग बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशु ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया, उसे खूब साफ किया, उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के ठहरेगा कैसे, ऊपर छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी। केशु बड़ी देर तक इसी अधेड़-बुन में रहा। आखिर उसने ये मुश्किल भी हल कर ली। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा को मत दिखाना। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशु ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और टोकरी को एक टहनी से लगाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ करूंगा, कैसे डूब जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कैसे चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, माँ दोनों बच्चों को सुलाकर खुद सो गई थी। लेकिन दोनों बच्चों की आंखों में नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। यूं ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं। दोनों चुपके से उठे और बहुत आहिस्ता से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। किसके अंडों की? चिड़िया के अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशु कमरे से जाकर एक स्टूल उठा लाया, लेकिन उसका काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने की वजह से जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशु को किस कदर तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती थी, ये उसी का दिल जानता है। दोनों हाथों से कांस पकड़ लेता था और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ो वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कांस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। तो देखिए केशु ने देखा, क्या कह रहे हैं,
केशु ने देखा कि कार्स पर, क्या कह रहे हैं, केशु ने देखा कि कार्स पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उस पर 3 अंडे पड़े हुए हैं। केशु ने देखा कि कार्स पर थोड़े से तिनके पड़े हुए हैं और उस पर 3 अंडे पड़े हुए हैं। जैसे घोंसले उसने दरख्त पर देखे थे, दरख्त का मतलब है पेड़, जैसे घोंसले उसने पेड़ पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। अब देखिए, श्यामा ने नीचे से पूछा, बच्चे हैं भैया? केशु, 3 अंडे हैं, बच्चे अभी तक नहीं। क्या कहता है केशु? जवाब देता है, नहीं 3 अंडे हैं, बच्चे अभी तक नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया। अब देखिए, श्यामा कहती है कि जरा हमें भी ऊपर चढ़ाकर दिखा दो, अंडे कैसे हैं, कितने बड़े हैं। केशु, दिखा दूंगा, पहले जरा झंडी लेकर आ। क्या कहते हैं? दिखा दूंगा, पहले जरा झंडी लेकर आ नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। क्या कह रहे हैं कि बेचारे अंडे कैसे पड़े हैं? नीचे पड़े हैं। अब देखिए, श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाई। क्या गई? श्यामा दौड़ी गई। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाई। केशु ने झुककर कपड़ा ले लिया और उसे तह करके एक गद्दी बनाई। और क्या होता है? केशु ने कपड़ा ले लिया और उसे तय करके एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तह करके 3 अंडे उस पर रख दिए। 3 अंडे किस पे रख दिए? उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। देखिए, फिर श्यामा ने फिर से कहा कि भैया हमको भी दिखा दो। अब देखिए, केशु दिखा दूंगा। क्या कहता है केशु? दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी तो दे। क्या कहता है केशु? दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी तो दे, ऊपर साया तो कर दूं। केशु ने टोकरी को एक टहनी से लटका कर कहा। क्या कहते हैं? केशु ने टोकरी को एक टहनी से लटकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ। क्या कहते हैं? केशु ने टोकरी को लटकाकर कहा, अब जा और दाना और पानी की प्याली भी ले आ, मैं उतर आऊँगा तो तुझे दिखा दूंगा। ठीक है साहब, दिखा दूंगा, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। केशु ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी। अब देखिए, दिखा दूंगा श्यामा, तो देखिए श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। श्यामा क्या ले आई? प्याली भी ले आई और चावल भी ले आई। केशु ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशु, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशु, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर डालेंगी। क्या कहता है केशु? नहीं, मैं तुझे ऊपर नहीं चढ़ा सकता, अगर तू गिर गई तो अम्मा जी मेरी क्या बना देंगी? चटनी बना देंगी, चटनी ही कर डालेंगी। कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या कहेंगी? कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी? देख कर। क्या कह रहे हैं? क्या करेगी देख कर? अब अंडे बड़े आराम से हैं। क्या कहते हैं कि क्या करेगी तू देख कर? वहाँ पे अंडे अब आराम से हैं, मैंने खूब अच्छे से
उनको रख दिया है। जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। अब क्या ज़रूरत है तुझे चढ़ने की, अब रहने दे, मैंने सारी चीज़ें आराम से रख दी हैं, तू ऊपर जाएगी तो गिर जाएगी। तो ये है कि अब बच्चे निकल आएंगे, फिर अपन उनको पालेंगे। तो देखिए 9th क्लास, ये सबक आप देखिए और इसको पढ़िए। तो देखिए इसको एक बार फिर से पढ़ें और इसकी नकल भी करें। तो देखिए 9th क्लास, इसको दोबारा से पढ़ें और इसकी नकल भी करें। आधा सबक अपन कल पढ़ेंगे।